मेंगपो के कुल्हे तो सामान्य आकार से 3 गुना ज्यादा बड़े थे। मैं खुद पर काबू न रख सका और अनजाने में मेरा हाथ उन पर लग गया। यमराज ने मुझे नर्क में एक भूत अधिकारी के तौर पर नियुक्त कर दिया और शर्त यह रखी कि मैं केवल एनफोर्सर बनने के बाद ही वापस लौट सकूंगा। मैंने जी तोड़ मेहनत की, ढेरों उपलब्धियां हासिल की और आखिरकार मैं एनफोर्सर बन ही गया। लेकिन जब मैं आखिरकार इंसानी दुनिया में वापस लौटा तो मैं दंग रह गया। पूरी दुनिया में खौफनाक कयामत शुरू हो चुकी थी और हर किसी को भूतों के साथ करार करना पड़ रहा था। इस कयामत में बचने का यही इकलौता रास्ता था और ठीक उसी वक्त एक आदमी और एक औरत मेरे सामने खड़े थे। वे एक कंपास पकड़े हुए घबराई नजरों से मुझे देख रहे थे। मुझसे निकल रही भूतियां आभा इतनी तीव्र थीं कि वे लगभग लड़खड़ा ही गए। मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, हमारे आसपास की हवा मानो जम सी गई। मेरे सामने खदी लड़की चीख पद्दी और कीचड़ से सनी जमीन पर गिर पड़ गई। लोहे के उस पुराने कंपास से एक तीखी और चुभने वाली आवाज गूंजी और मेरी यिन ऊर्जा के प्रभाव से उसकी सुई पल भर में धूल बनकर बिखर गई। मेरे साथी का चेहरा पहले पीला और फिर गुस्से में बैंगनी पड़ गया। वह दांत पीसते हुए उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी काली धुंध की लहर ने उसे झटके के साथ दूर फेंक दिया। वह उठने के लिए संघर्ष करने लगा। उसकी आंखों में गहरी निराशा और हार का भाव था। फिर अपनी छाती पीटते और मुंह से खून थूकते हुए वह चिल्लाया कि वह मुझे भी अपने साथ ले डूबेगा। हवा में एक दरार उभरी और उसमें से जर्जर कवच और जंग लगे कांटे वाला कब्र का रक्षक बाहर निकला। पाताल लोक में यह कचरे के बराबर भी नहीं, पर उस व्यक्ति के लिए यह उसका आखिरी दांव था। कब्र का रक्षक प्रकट हुआ और दहाड़ने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसकी धुंधली भूतियां आंखें मेरी आंखों से मिली, एक अंडरवर्ल्ड एनफोर्सर का खास दबाव उस पर हावी हो गया। उसे चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। वह घुटनों के बल गिरा। उसका विशाल शरीर डरे बटेर सा सिमट कर गेंद बना और धुएं के गुब्बार में बदल गया। वह सीधे उस आदमी के कॉन्ट्रैक्ट मार्क में घुस गया और बाहर आने से मना कर दिया। मैंने त्योरियां चढ़ाई। इंसानी दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा लौटी तो थी, पर ये भूतिया जीव बेहद निम्न स्तर के थे। मैं आगे बढ़ा। हर कदम के साथ मिट्टी में गहरे लाल निशान उभरने लगे। यह पाताल लोक की आधिकारिक छाप थी। मैं साल पूछने ही वाला था, पर वह लड़डच की डर से बेहोश हो गई। लड़डिक्के ने उसे ढाल की तरह ढक लिया। उसकी कांपती आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। उसने मुझसे मिन्नत की, यह कहते हुए कि वे बस गुजरते कबाड्डी हैं, कि यह इलाका अभी तक घोस्ट जोन की चपेट में नहीं आया है, और मुझसे जान बख्शने की गुहार लगाई। कबाड्डी, घोस्ट जोन। मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे दूर शहर की क्षितिज की ओर देखा। आसमान की ओर उठती काली ऊर्जा और 3 जगहों से निकलता वह द्वेष जो किसी को भी पागल कर दे। पर मेरा ध्यान उस नफरत के बीच वांशी की मौजूदगी की हल्की महक ने खींचा। वह मेरी सीनियर और 500 सालों से मेरा एकमात्र जुनून थी। तब उस पुराने यमराज ने मुझे यहाँ लात मारकर गिराया, ये कहकर कि मैंने पर्याप्त पुण्य कमाए हैं और यह मेरा सौभाग्य है। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इस सौभाग्य का मतलब इस सड़ी गली दुनिया को साफ करना था। मैंने अपने कोट की जेब से वह सुनहरी आत्मा सीलिंग वाली रहस्यमयी किताब बाहर निकाली। मैंने पन्नों को तेजी से पलटना शुरू किया और अंततः एक बिल्कुल खाली पन्ने पर आकर रुक गया। हमारी पहली भेंट लिंजियांग शहर में होने वाली है। तभी वह बेहोश पड़ी लड़की अचानक खांसने लगी। उसकी परछाई के भीतर से एक पीला सा हाथ बाहर निकला और उसने उसका गला कसकर जकड़ लिया। यह एक खतरनाक परजीवी भूत था जो उसकी अस्थिर आत्मा को पूरी तरह निगल जाना चाहता था। मैंने उसे देखकर एक ठंडी और चेतावनी भरी फुफकार भरी। क्यों, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे सामने यह कर पाओगे? हाथ झटकते ही हवा से आत्माओं की जंजीर निकली, जिसकी कड़ियां अजीब नियमों से धड़क रही थीं और सीधे उस भूतिया हाथ के आर पार हो गई। मैंने उसे घुमाया और सड़ते घावों वाला भूत उसकी परछाई से बाहर खींच आया। उसने खूनी मुंह खोल पलटवार की कोशिश की, पर मैंने बस शांत नजरों से देखा। सोल ब्रेकिंग आई, खुल जा। सुनहरी रोशनी की 2 चमक निकली और उस भूत का रूहानी शरीर सिमटकर काले नोटों में बदल गया, जो तैरते हुए मेरे हाथ में आ गए। नोटों पर रकम देखी, 50 रुपए। बेहद कंगाल जिसे मैंने अभी बचाया था, वो मुझे डर से परे किसी भाव से देख रहा था। वह तो मेरी पूजा करने लगा। घुटनों पर बैठकर 3 बार सिर पटका और पागल की तरह सर कहने लगा। फिर बोला कि वह मुझे सू परिवार ले जा सकता है। उसके मुताबिक सू किंग हे, सू परिवार की बड़ी बेटी, शक्तिशाली भूतों को खत्म करने वाले विशेषज्ञ को इनाम दे रही है। सू परिवार, सू किंग हे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उस औरत को पहले यमराज की जीवन मरण की किताब में देखा है। शायद इंसानी दुनिया में मेरा पहला पड़ाव यकीनन वही जगह रही होगी। तभी अचानक लिंजियांग शहर में एक गगनचुंबी इमारत के ऊपर बैंगनी काली बिजली कड़की। जी एतियन ने आखिरकार वह मुहर खोल दी थी। मैंने उन भूतिया नोटों को अपनी जेब में रखा और उस आदमी की ओर देखा। अब मुझे सुपरिवार के पास ले चलो, जल्दी। किसी का तो रास्ता बदलने की कोशिश की तो रूह कैद करने वाली किताब में डालकर सफाई करवाऊंगा। उसने पागलों की तरह सिर हिलाया, लड़की को पीठ पर लादा और जान बचाकर भागा। मेरे हाथ जेबों में ही रहे। मैं टहलते हुए भी हर कदम पर 100 गज आगे बढ़ रहा था। ये पाताल लोक की सालों की मेहनत का बुनियादी प्रशिक्षण था। इंसानी दुनिया की हवा में खून की गंध थी, पर कम से कम यह गर्म तो थी। मैं लौट आया हूँ और सबका हिसाब एक एक करके चुका रहा हूँ। सुपरिवार की हवेली लिंजियांग की सबसे महंगी जमीन पर थी, पर अब वहाँ रईसी का नामो निशान नहीं था, बल्कि वह जगह एक विशाल कलश जैसी दिख रही थी। गेट पर हथियारों से लैस एक दर्जन बॉडीगार्ड थे, जिनके पास रणखुदी कस्टम बंदूकें थीं। लेई गैंग हांफते हुए उनके पास दौड़ कर आया, पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही ट्रेंच कोट वाले ने उसे रोक लिया।
वो लेवल 4 सेंटोरिस इंटरइनबालिकन टर्वर स्टोर 4 का स्पिरिट टेमर था। सीने पर हरे सांप की खड़ाई और चेहरे पर अहंकार था। उसने लेई गैंग का मजाक उड़ाया कि वह मरने के लिए किसी कंगाल को ले आया है। सू परिवार का पैसा कमाना आसान नहीं और वह कंगाल मैं ही था। मैंने पाताल लोक में सालों तक संघर्ष किया था, इसलिए जब मैं वापस लौटा तो मेरे पास बस एक पुरानी होड़ी थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी नजरें सू परिवार के गेट के ऊपर लटके एक प्राचीन दर्पण पर टिकी थीं। ये पौराणिक कथाओं वाले दानव दर्पण की एक नकल थी जो दरारों से भरा था और जिसे एक हल्की दुष्ट आभा निकल रही थी। अच्छा दर्पण है पर निशाना गलत है, मैंने खुद से बुदबुदाया और आगे बढ़ता रहा। मुझे नजरअंदाज होते देख ट्रेंच कोट वाला शर्मिंदा हुआ और हाथ लहराया। उसकी परछाई से पीपे जैसा मोटा विशाल हरा अजगर निकला। वह उसका पीक डेंजर क्लास का अनुबंधित भूत था। सांप ने जबड़े खोले और मुझ पर झपटा, पर 3 फीट दूर रहते ही मैंने दायां हाथ उठाया। आत्मा की जंजीर उंगलियों पर लिपटी और घंटी जैसी आवाज आई। यह आवाज शोक घंटी जैसी गूंजी। वह सांप बिजली के झटके की तरह ठिठक गया। उसका शरीर हवा में जम गया। फिर रोशनी की लकीर बन वह ट्रेंच कोट वाले आदमी के अनुबंध चिन्ह में लौट गया। कोट वाला आदमी खून उगलते हुए डर से मुझे घूरने लगा। तुमने किस आत्मा से अनुबंध किया है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कोई अनुबंध नहीं किया है। मैं आत्माओं का पूर्वज हूँ। मैंने एक हाथ से सुमेंशन के भारी दरवाजे खोल दिए। अंदर से एक गहरी दबाई हुई गुर्राहट सुनाई दी और वह जमीन के नीचे से आ रही थी। सुपरिवार के बैठक कक्ष में एक महिला काले तंग कपड़े में बैठी थी। वह सुछिंघे थी। उसका चेहरा मौत जैसा पीला था और वह अपने हाथ में जादुई चिन्हों से ढकी एक सफेद हड्डी पकड़े हुए थी। यह एक आत्मा दबाने वाली हड्डी थी जिसे खास तौर पर घर में हाल ही में मरे हुए बुजुर्ग को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी समय बैठक कक्ष के बीचों बीच फर्श जोर जोर से हिल रहा था। सुपरिवार के पुराने मुखिया की मृत्यु के बाद उन्हें ठीक से दफनाया नहीं गया था। इसके बजाय जब वह भयावहता आई तो वह घर के ठीक नीचे फिर से जीवित हो उठे। मैंने पहले भी कई आम लंबे बालों वाले ज़ॉम्बी देखे थे, लेकिन इस फर्श के नीचे से आ रही आभा साफ तौर पर गलत थी। ये चीज सुपरिवार की संपत्ति को चूस रही थी। सर, मुझे बचा लीजिए। जैसे ही सुछिंगी ने मुझे अंदर आते देखा, ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आखिरी उम्मीद पकड़ ली हो। वह बिजली की गति से बोलने लगी। उसने कहा कि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे बदल गए, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए। पहले ही 3 स्तर 5 आत्मा साधकों को काट चुके हैं और मुझसे सुपरिवार की नींव बचाने की गुहार लगाई। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मैं सीधे उस हिलती हुई जमीन की ओर चला गया और अपनी आत्मा भेदी दृष्टि से जमीन के नीचे देखने लगा। नीचे जो पड़ा था वह बिल्कुल भी पुराने मालिक नहीं थे, बल्कि एक राक्षस था जो गहरे लाल रंग के बालों से ढका हुआ था और उसकी छाती के बीचों बीच एक मोती था जो डरावनी रोशनी से चमक रहा था। वह जेड सिंकिंग पर्ल की एक बाल मोती थी जो आसपास की सारी यिन ऊर्जा को इकट्ठा कर सकती थी, और उस मोती के अंदर एक हल्की सी आत्मा की डोरी थी जो बुझने ही वाली थी। ये वांशी की आत्मा की डोरी। मेरी आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वे सचमुच मेरी सीनियर की आत्मा की डोरी को चारा बनाकर लाश पाल रहे थे। सुपरिवार में वाकई बहुत हिम्मत थी। मैंने अपना दायां पैर जोर से पटका। पूरी विला जोरदार तरीके से हिल उठी और संगमरमर की जमीन फटकर बिखर गई। जमीन से एक लाल बालों वाला हाथ अचानक निकला जिसके पंजे तलवारों जैसे सीधे मेरे दिल की ओर लपके। ये एक लाल फर वाला ज़ॉम्बी था।